नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है वो फ़ायदेमंद होगा आप सब तमाम लोगों के लिए। काफ़ी अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि एफबीआर अब नए इक़दामात उठाने जा रहा है, जिससे वो अपनी टैक्स की रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन बढ़ाएँगे। अब एक और जो उनका इक़दाम है वो सामने आया है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी शाहाना ज़िंदगी जो है वो दिखाते हैं यूट्यूब पे और टिकटॉक पे और व्लॉग्स में अपने और दूसरे मामलात में, उसके लिए उन्होंने एफबीआर ने एक लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है, जिसके अंदर वो तमाम जो भी सोशल मीडिया है या जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना जो है उसके मुताबिक मॉनिटरिंग करेंगे और उसके मुताबिक केसेस को पिक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। अभी हाल ही में एक खबर सामने आ रही है कि मुबैना तौर पर उन्होंने 20 से ज़ायद लोगों के जो लाइफस्टाइल हैं उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके वो 20 से ज़ायद केस उन्होंने फाइनलाइज किए हैं, जो कि मुख्तलिफ आरटीओज़ में जो उनके रेलेवेंट आरटीओज़ हैं वहाँ चले गए हैं। और इस सेल को जो देखता है वो इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग जो एफबीआर का है वो देखता है, वो इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करता है कि उस शहाना ज़िंदगी में क्या है कि बहुत बड़े बड़े घर जो हैं, अरबों रुपए के घर जो यूट्यूब पे दिखाए जा रहे हैं, और उसके अलावा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, स्पोर्ट्स कार्स हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं बाहर के मुल्कों की और उसके ऊपर विलाग करते हैं ट्रैवलर्स जो हैं, वो उसके ऊपर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की है और वो भी कर भी रहे हैं इसके ऊपर। और उसके अंदर उन्होंने 20 से ज़ायद लोग जो हैं वो उन्होंने फाइनलाइज किए हैं। उसके अंदर उनके जब उन्होंने उनका लाइफस्टाइल देखा, तमाम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद जब उन्होंने उनकी रिटर्न्स देखी तो वो रिटर्न्स इंतहाई, जिसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उनकी लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर रहा था कि किसी ने 4 लाख रुपया, 8 लाख रुपया और मैक्सिमम 16 लाख रुपया इनकम डिक्लेयर की हुई थी, और उनके जो असासे हैं, वो जो गाड़ियां वो दिखा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर, वो 19 गाड़ियां हैं, 6 गाड़ियां हैं, घर हैं और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं। तो पूरी पूरी दुनिया वो घूमते हैं और जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसके अंदर वो इंतहाई कम अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं। हम ये बड़ी अरसे से कहते आए हैं कि टैक्स चोरी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। लोग टैक्स देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि लोग टैक्स नहीं देना चाहते, मगर अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको वो इंतहाई हद तक लग्जरी रखते हैं, और उसके पीछे अब एफबीआर हाथ धोकर पड़ गई है। अभी जो 3 केसेस, उन 20 से ज्यादा केसेस में जो 3 केसेस सामने आए हैं, वो उसके थोड़े से जो मुबैना तौर पर उनकी जो इंफॉर्मेशन अभी सामने आ रही है उसमें ये है कि एक जो साहब हैं वो उन्होंने 19 गाड़ियां उनके पास हैं और उस गाड़ियों की कीमत जो है वो तकरीबन कोई 650 मिलियन उसकी कीमत बनती है। और मगर रिटर्न में उन्होंने एक इनकम दिखाई है। हम बार बार ये कहते हैं कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करें तो अपना कोई असासा, जो मूवेबल, इमूवेबल, मनकूला, गैर मनकूला जो जायदाद है आपकी, वो आप उसके अंदर लाजम जाहिर करें और अपने बैंक अकाउंट्स अपने लाजम जाहिर करें और अपनी जितनी प्रॉपर्टी है वो लाजमी जाहिर करें। अब उसके अंदर साहब ने क्या किया कि 19 गाड़ियां तो उनके पास हैं जो 650 मिलियन तकरीबन जिनकी मालियत बनती है, और उन्होंने मगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में एक गाड़ी डिक्लेयर की हुई है, और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो इनकम डिक्लेयर की हुई है वो तकरीबन कोई 4 लाख है। फिर अगले सालों में वो बढ़ के कोई 6-8 लाख रुपया हुई, फिर 10 लाख रुपया हुई। मगर बात यह है कि वो जो उनकी इनकम है, उनकी जो लाइफस्टाइल है उसके साथ मैच नहीं करती। अब उनके जो केसेस हैं वो फाइनलाइज करके रेलेवेंट आरटीओज को भिजवा दिए गए हैं। जो दूसरे साहब हैं, ट्रैवलर व्लॉगर हैं,
ट्रैवल व्लॉगर हैं, वो पूरी दुनिया इन 5 सालों में तकरीबन पूरी दुनिया घूमे हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न वो इंतहाई जो उसके अंदर अपनी इंतहाई कम जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि उनके मुताबिकत नहीं रखती उनके लाइफस्टाइल के साथ। कुछ और केसेस सामने आए हैं कि एक साहब की 4 गाड़ियां हैं जिनकी मालियत को तकरीबन 180 मिलियन रुपए बनती है, उन्होंने वो भी डिक्लेयर नहीं की। अब इसका एक और भी इन्वेस्टिगेशन का एक पहलू है कि या तो वो उनकी गाड़ियां अपने नाम पे होंगी या उन्होंने गाड़ियां उनकी अपनी होंगी मगर उन्होंने किसी और नाम के ऊपर रखी होंगी। वो भी बिजाते खुद एक जुर्म है, वो बेनामी एक्ट है एक पाकिस्तान का, उसके अंदर आती है कि आप अपना एसेट जो है वो किसी और के नाम पे रखें और उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिक्लेयर ना करें और अपने साथ में डिक्लेयर ना करें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मुबैना तौर पर इस तरह का काम करते हैं कि अपने एसेट अपने मुलाजमों के नाम पे, अपने दोस्तों के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे डिक्लेयर कर वो अपने ट्रांसफ़र करवा देते हैं और उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करते और ये टैक्स चोरी के ज़िम्मे में आता है और इसके ऊपर जो है वो बाकायदा उनकी वो प्रॉपर्टी जब्त भी हो सकती है और इसके अलावा इसके ऊपर पेनल्टीज भी हैं और सज़ा का भी इसके अंदर जो है ना वो इस एक्ट के अंदर जिक्र है। हम एफबीआर पर तो बेशुमार तनकीद करते हैं कि एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन है वो उसके जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं, मगर हम अगर अपने अंदर भी देखें, अपनी तरफ भी देखें तो हमारे लोग भी टैक्स देना पसंद नहीं करते, टैक्स चोरी करना पसंद करते हैं। ये एक वतीरा बन चुका हुआ है कि लोग टैक्स देना पसंद नहीं करते और अपनी जो नमूदो नुमाइश है, जो शाहाना ज़िंदगी है, उसकी नमूदो नुमाइश वो अपने हर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, मगर जब टैक्स की बारी आती है तो उसके ऊपर वो बिल्कुल हाथ खींच लेते हैं। हालांकि एक तरफ तो तकरीबन कोई बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की सतह गुर्बत से नीचे है और उसके पैरेलल दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफस्टाइल है वो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर जब इनकम टैक्स की बारी आती है तो उनके जो इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स हैं अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो वो जब सामने आती हैं, जब एफबीआर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है वो सामने आती हैं तो वो इंतहाई कम है कि उनके उस इनकम में एक आम बंदा भी अपनी जो वो साल की जो वो अखराजात हैं वो पूरे नहीं कर सकते, वो छुपाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। ये पाकिस्तान का एक अलमिया है। फिर होता क्या है, एफबीआर भी आईएमएफ के दबाव में टैक्स रेट्स बढ़ाती है। टैक्स रेट्स में जो सबसे ज़्यादा पिसता है वो बअमरे मजबूरी उनको टैक्स कटवाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग देयर सैलरी। जो सैलरीड क्लास है उसके अंदर उनको अपनी जब वो हर माह अपनी सैलरी रिसीव करते हैं तो उसके अंदर उनको उसी वक्त टैक्स डिडक्ट हो जाता है। और इस वक्त जो है अभी जो पहली छमाही गुजरी है उसके अंदर जो आदादोशुमार सामने आए हैं वो सैलरीड क्लास ने अभी तक 130 अरब रुपया जो है वो टैक्स की मद में जमा करवा दिया है गवर्नमेंट ट्रेजरी में। और इसके पैरेलल जब हम इसके ऊपर एक अलग से व्लॉग भी इंशाल्लाह ताला करेंगे कि सैलरीड क्लास ने इस साल में कितना टैक्स दिया पहली छमाही में, पिछले सालों में कितना टैक्स दिया और ये उनकी शरह कब से बढ़ना शुरू हो गई। और उसके अगेंस्ट अगर हम दूसरी तरफ देखें, रिटेलर को देखें, होलसेलर को देखें, एक्सपोर्टर को देखें तो उन्होंने इस छमाही में कितना टैक्स दिया और जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होती है उसके ऊपर कितना, उसकी मद में कितना टैक्स आया, ये हम इसके ऊपर एक अलग से इंशाल्लाह ताला व्लॉग करेंगे। तो अभी तक तो ये है कि सैलरीड क्लास ने पहली छमाही में, ये मैं एक चलते चलते आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता जाऊं कि अभी तक जो आदादोशुमार सामने आ रहे हैं, सैलरीड क्लास ने उसके अंदर 130 अरब रुपया जो है वो टैक्स जमा करवाया है। और जबकि इसके अगेंस्ट जो है वो बिजनेसमैन तबका है जिसके अंदर रिटेलर, होलसेलर और एक्सपोर्टर और दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर आता है, उसने इसके अगेंस्ट बहुत कम पैसे जमा कराए हैं। सो पिस्ता है तो फिर एक वो हम ये एतराज़ करते हैं एफबीआर पे कि जी वो टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं, जो कि बिल्कुल अपनी जगह पे बात ठीक है और टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं, लोग अवॉइड करते हैं। मगर जो लोग बिल्कुल टैक्स चोरी करते हैं, जो टैक्स देना ही नहीं चाहते, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। जो दूसरे लोगों के ऊपर टैक्स का एक बोझ है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अपनी ज़िंदगी तो वो बड़ी शहाना और बड़े लग्जरी गुजारते हैं, मगर टैक्स देने की जब बारी आती है तो उसके ऊपर उनका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टैक्सेशन है, जो पाकिस्तान को वो टैक्सेशन की मद में देते हैं, वो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो उसके ऊपर वो ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। सो हमें अपने इस बिहेवियर को बदलना पड़ेगा, हमें अपने इस कौमी फरीजे को
हर दो सूरत अदा करना होगा, और जब तक हम टैक्स नहीं देंगे तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अदरवाइज होगा ये कि फिर लोग चीखे मारते हैं कि जी हम पेट्रोल के ऊपर 100 रुपये टैक्स दे रहे हैं। तो जब हम लोग सादा तरीके से टैक्स नहीं देंगे तो फिर गवर्नमेंट ने तो टैक्स लेना है। जब उन्हें पता है, जब उन्हें पता चलता है, जब उनके सामने फिगर्स आती हैं कि जी एक साल में, एक माह में, एक हफ्ते में, एक दिन में इतने लीटर, इतने हजार, इतने लाख लीटर जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो खर्च हो रहा है, तो वो कोई और तो नहीं खर्च कर रहा ना, वो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में तेल डलवाते हैं वो, और उसके ऊपर फिर वो दूसरे तरीके से टैक्स लेंगे। इस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनकी रेशो बढ़ती है, मगर हम डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो रिटर्न की मद में, अपनी इनकम की मद में उसके अगेंस्ट वो टैक्स देना हम पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी IMF के दबाव पर, क्योंकि हमने कर्जे लेने होते हैं, कर्ज मिलता तो वो डेफिनेटली वो ये कहते हैं बिजली की कीमतें बढ़ा दें, टैक्स के रेट बढ़ा दें, फलां चीज की कीमत बढ़ा दें। तो जब ये चीज होगी तो फिर IMF भी हम पे दबाव डालेगा, बाकी दूसरे फाइनेंशियल इदारे भी हम पे दबाव डालेंगे, और जब वो दबाव डालेंगे तो FBR भी हमारे टैक्सेस के रेट्स जो है ना वो बढ़ाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जो इनकम है और जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक टैक्स दें। और दूसरी बात ये कि मैं फिर दोबारा ये बात करता जाऊं कि अभी टैक्स रिटर्न फाइल करने में चंद दिन बाकी हैं, और अगर अभी आपने रिटर्न टैक्स फाइल नहीं की तो आप के पास 31 अक्टूबर 2025 तक का वक्त है, जो कि गवर्नमेंट ने बढ़ा दी हुई है डेट, उसके ऊपर आप उस वक्त तक आप टैक्स जमा करवाएं। और जो सबसे अहम बात वो ये कि टैक्स जमा करवाते वक्त अपने तमाम एसेट्स की, अपने तमाम बैंक्स की, अपने तमाम जो भी चीज़ें आपके पास हैं, अपनी आमदन की अच्छे तरीके से रिकॉन्सिलेशन करें। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी आप प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं, उससे रिकॉन्सिलेशन करवाएं, और उससे खुद भी समझें कि आपके साथ क्या हुआ है, आपकी रिकॉन्सिलेशन कैसे हुई है, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपके जो मामलात हैं टैक्स के वो कैसे जा रहे हैं। क्योंकि अब जो अगला दौर आ रहा है डे बाई डे, वो आसान दौर नहीं आ रहा, वो मुश्किल आ रहा है, और उसके अंदर FBR बहुत विजिलेंट है और उनके पास तमाम डाटा मौजूद है। अभी आप लोगों को ईमेल्स आ रही हैं, अभी आप लोगों को मोबाइल फ़ोन पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने बैंक में एक साल के दौरान इतनी ट्रांजैक्शन कर ली, आपने फलां प्रॉपर्टी परचेज कर ली, या अगर कुछ लोग अपना IRS पोर्टल देख रहे हैं तो उसके अंदर भी एक इंटीमेशन पड़ी हुई है जिसके अंदर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के हवाले से। सो इसलिए गुजारिश है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बहुत विजिलेंट, बहुत ध्यान से और अपनी समझ के मुताबिक फाइल करें, अपनी जो लाइफस्टाइल है अपना उसके मुताबिक फाइल करें, इनकम फाइल करें, और उसकी मद में जो इनकम होगी उसके जो आपके लाइफस्टाइल है उसके अगेंस्ट आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसके मुताबिक अपनी आमदन ज़ाहिर करें, ताकि वो एक दूसरे के साथ मैच करे और आपको कल को नोटिस ना आए। अगर नोटिस आएगा तो फिर उसके जो रिपरकशंस हैं वो बहुत सख्त होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।